बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ुल्फ़िकार अली हूँ और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वीडियो की इस सीरीज़ में हम पाकिस्तान के इदारों में होने वाले जिनसी हरासगी पर बात कर रहे हैं। आज की वीडियो में मैं उन 5 अहम बातों का जिक्र करूँगा जिनका जानना आपके लिए लाजमी है, ताकि आप खुद भी जिनसी हरासगी से महफूज रह सकें और आपके इर्द गिर्द अगर कोई शख्स जिनसी तौर पर हरासा हो रहा है तो आप उसकी मदद कर सकें। इसमें सबसे पहला स्टेप, आप किसी इदारे में चाहे काम करने के लिए जाएं या स्टडी करने के लिए जाएं, उस इदारे की जिनसी हरासगी पॉलिसी का तफसीलन मुताला करना है। ये पॉलिसी उस इदारे की वेबसाइट पर मौजूद होती है। अगर ये पॉलिसी आपको वहाँ से नहीं मिलती तो आप हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सेक्चुअल हैरेसमेंट पॉलिसी 2020 का मुताला कर सकते हैं। ये पॉलिसी HEC की वेबसाइट पर मौजूद है। और किसी सूरत अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो जिनसी हरासगी क्या है, उसकी मुख्तलिफ अक़साम क्या हैं, इसकी मुख्तलिफ सूरतें क्या हैं, इस पर उर्दू में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो देख लें। इसमें दूसरा स्टेप मुतालिका शख्स से बात करनी होती है। खुदा न खास्ता अगर आप किसी इदारे में जिनसी हरासगी का शिकार हो रहे हैं तो आप जिनसी हरासगी करने वाले शख्स के पास जाएं और उससे बात करें और उसे बताएं कि आपका अमल मुझे बहुत बुरा लगा, आपकी बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई और आपने आइंदा ऐसा नहीं करना। आपने फर्म रहते हुए पोलाइट अंदाज में उससे बात करनी। बहुत सारी सूरतों में मसला यही हल हो जाता है, क्योंकि जिनसी हरासगी करने वाले शख्स को इदारे में अपनी इज़्ज़त की भी बरकरार रखनी होती है और उसको वहाँ सस्टेन भी करना होता है। लेकिन अगर इस मौके पर आप खामोशी इख्तियार कर लेते हैं तो याद रखें, आपकी इस पॉलिसी को रजामंदी समझा जाता है और जिनसी हरासगी करने वाले शख्स को हौसला अफजाई मिलती है और वो आपको एक ऐसी जगह पे ले जाके खड़ा कर देता है जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं होती। मुतालिका शख्स से बात करने के बावजूद अगर आपका मसला हल ना हो तो फिर आपने तीसरा स्टेप लेना है, और वो स्टेप ये है कि आपने इदारे के जिनसी हरासगी के फोकल पर्सन को रिपोर्ट देनी है। आपने उसे जाके तफसीलन बताना है। वो मुतालिका शख्स से बात करेगा और आपका मसला हल करने की कोशिश करेगा। अगर आपका मसला हल हो जाता है तो ठीक, वरना फोकल पर्सन इस बात का पाबंद है कि वो 24 घंटे के अंदर आपकी रिपोर्ट उस इदारे की जिनसी हरासगी की इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश करे। इदारे की जिनसी हरासगी की इंक्वायरी कमेटी आपकी पूरी केस को पर कार्रवाई करेगी और अगर जुर्म साबित हो जाता है तो मुजरिम के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उस कार्रवाई से अगर आप मुतमईन नहीं होते हैं तो उसी इदारे में एक अपीलेट बॉडी होती है, एक अपीलेट कमेटी होती है, आप उस कमेटी में जाके अपील दायर कर सकते हैं। वहाँ से अगर आपको इंसाफ मिल जाता है तो ठीक, वरना आपने चौथे स्टेप की तरफ बढ़ना है। और वो चौथा स्टेप क्या है? ये है कि आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या ज़िले मोतसिब के पास या सूबाई मोतसिब के पास उस शख्स के ख़िलाफ़ जिनसी हरासगी की दरख्वास्त दायर करनी है। आपकी दरख्वास्त पर पूरी कार्रवाई होगी और कार्रवाई के नतीजे में अगर जुर्म साबित होता है तो उस बंदे के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, उसको सज़ा सुनाई जाएगी। याद रखिए, जिनसी हरासगी की जो संगीन सूरतें हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल कैद या 5 लाख जुर्माना या दोनों सज़ाएं बर वक्त दी जा सकती हैं, बैक वक्त दी जा सकती हैं। अगर आप समझें कि आपको सूबाई मोहतसिब के पास भी इंसाफ नहीं मिला तो आप गवर्नर के पास अपील कर सकते हैं और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अमूमन मसला हल हो जाता है। लेकिन अगर आप समझें कि गवर्नर साहब के पास जाने के बाद भी आपको इदारे में जिनसी तौर पर हिरासा किया जा रहा है, आप वहाँ ख़ुद को महफूज नहीं समझते, तो फिर आपने 5वें स्टेप की तरफ बढ़ना है और ये आखिरी स्टेप है। और वो स्टेप ये है कि आपने उस इदारे को खैरबाद कह देना है, छोड़ देना है, क्योंकि आपकी इज़्ज़त और जान व माल आपकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है ये 5 बातें आपके यकीनन काम आएंगी और आप ख़ुद भी जिनसी हरासगी से महफूज रहेंगे और दूसरों को भी जो है खुदा न खास्ता अगर वो इसका शिकार होते हैं तो उनकी मदद कर सकेंगे। अल्लाह पाक जो है हमारी मदद फरमाए और हमें एक ऐसा मुआशरा तश्कील देने की हिम्मत अता फरमाए जिसमें सबकी इज़्ज़त और जान व माल महफूज हो। चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।